तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर शिफ्ट एंड में। गाइस, ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। गाइस, इसका सीजन 2 जैसे ही आएगा वैसे ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए बिना किसी तरीके के बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में मिंगफे और नॉर्थन को देखते हैं जो काफी हैवी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। उनकी फाइट का असर इतना हैवी होता है कि बाहर भी देखने को मिल रहा होता है। सीजर तो ये देखकर हैरान हो चुका होता है, लेकिन हम अंदर देखते हैं काफी हैवी तरीके से फाइट हो रही होती है उन लोगों में। भी मिंगजे बोलता है अभी तुम उसकी बराबरी पर हो, लेकिन अगर ये ज्यादा खिंचा तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। ड्रैगन्स वैसे भी थकते नहीं। तभी मिंगफे बोलता है मुझे पता है, वो ऐसे ही समय बर्बाद करके मुझे मारने का मौका खोज रहा है। तभी हम देखते हैं वो गहरी सांस लेते हुए ऊपर देखने लगता है। मिंगजे बोलता है क्या हुआ? मिंगफे बोलता है कुछ नहीं, आसपास काफी शांति है, जैसे मैं आउटर स्पेस में हूँ। तभी उसे नोनो की बात याद आने लगती है। असली चैलेंज जो हर डाइवर को फील करना पड़ता है वो है अकेलापन। जितना गहरा तुम डाइव करते हो उतना जान जाने का खतरा महसूस होता है। हम मिंगफे को देखते हैं जो इन बातों को सोचकर बोल रहा होता है अगर मैं अभी इस दुनिया से गायब हो जाऊं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? अगर किसी को पड़ेगा भी तो वो डिनर के टाइम तक फिर से ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक ही इंसान है, फिंगर, जिसको काफी तकलीफ होगी क्योंकि उनके साथ डिनर पर जाने के लिए कोई नहीं होगा। फिर मिंगजे मिंगफे को अपने वर्ल्ड में बुला लेता है और बोलता है भाई क्या ये सोचकर दर्द होता है? मिंगफे पूछता है इसका क्या मतलब है? मिंगजे बोलता है तुम दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम दुनिया के बारे में ऐसा सोचते हो तो मेरे लिए बढ़िया है। बस एक बार हाँ कर दो, तुम्हें ठिकाने तो हम लगा दिए। तभी मिंगफे बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ? मैं दुखी क्यों होऊंगा? मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, इसलिए मुझे ड्रैगन एम्परर को मारना पड़ेगा अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड के लिए। बंदा अपनी फ्यूचर को भी सेट करे हुए है। तभी मिंगजे थोड़ी स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हें डर है कि उस बोट पर तुम्हारे दोस्त हैं जिन्हें चोट पहुंच सकती है ना? फिर तो तुम्हें लड़ना ही होगा। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बस थोड़ी देर के लिए ही सील हुई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें नॉर्थन को निशाना बनाना होगा, ना कि उस ड्रैगन को। मिंगफे रियल वर्ल्ड में आ जाता है। वो सोच रहा होता है तो मैंने सही सोचा था, लेकिन इससे पहले मुझे ड्रैगन को खोजना पड़ेगा। गाइस, फाइट के दौरान नॉर्थन ने मिंगफे से थोड़ा डिस्टेंस बना लिया था। इसी दौरान वो कहीं छुप गया, मिंगफे को नहीं मिल रहा। मिंगफे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कमाएताची का यूज करता है। हम देखते हैं जैसे ही उसने कमाएताची एक्टिवेट की होती है उसके आसपास छोटी छोटी चीजों की भी आवाज बड़ी तेजी से मिंगफे को लग रही होती है। मिंगफे को काफी परेशानी हो रही होती है। तभी मिंगजे बताता है अपने दिमाग पर फोकस करो और आसपास के एरिया पर ध्यान लगाने की कोशिश करो। जैसे ही मिंगफे ये करने की कोशिश करता है, मिंगफे को नॉर्थन दिख जाता है। मिंगफे काफी तेजी से अपनी स्वॉर्ड्स, अपने हथियारों को लेते हुए उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। उन लोगों में फिर से काफी तगड़ी फाइट होने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं जैसे ही मिंगफे नॉर्थन पे अटैक करने वाला होता है वो अचानक ही रुक जाता है, क्योंकि जैसे ही वो नॉर्थन के फेस की तरफ देखता है वो शॉक हो जाता है। वो बोलता है लाओतेंग, लेकिन हम नॉर्थन को देखते हैं जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो अपना हाथ को झटकटाते हुए उसकी स्वॉर्ड को फेंकते हुए मिंगफे का गला पकड़ लेता है और मिंगफे को तड़पाने लगता है। हम देखते हैं तभी मिंगजे बोलता है तुम भी ना मेरे बेवकूफ भाई इतने इमोशनल क्यों हो जाते हो? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हम देखते हैं वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से मिंगफे को उसकी एक स्वॉर्ड पकड़ा देता है। हम देखते हैं मिंगफे बिना कोई टाइम जाया किए उस स्वॉर्ड से नॉर्थन पे अटैक कर देता है। नॉर्थन इससे काफी इंजर्ड हो जाता है और वो मिंगफे का गला छोड़ देता है। हम देखते हैं मिंगफे अपनी बॉडी को संभाल नहीं पा रहा होता है। हम नॉर्थन को देखते हैं जो कि उसका शरीर सूखने सा लगता है, लेकिन हम मिंगफे को देखते हैं जो कि लाओतेंग के ख्यालों में खोया हुआ होता है। वो सोच रहा होता है मेरे भाई जैसा दोस्त, वो तुम ऐसे कैसे बन गए? हम देखते हैं वो इसी तरीके से मिंगफे लाओतेंग के संग बिताई हुई चीजों को सोच रहा होता है और बोलता है लाओतेंग की आंखें पूरे वक्त मेरी तरफ थीं और फिर उसे अंधेरे ने निगल लिया। शायद वो मुझे नहीं देख रहा था, शायद वो एक आखिरी बार आसमान को देख रहा था। हमें लाओतेंग को दिखाया जाता है जो बाय कहते हुए वहां से जाने लगता है। ये सिर्फ मिंगफे की इमेजिनेशन में होता है। तभी शीन शिफ्ट होकर शिप की तरफ आता है जहाँ सीधा बोल रहा होता है इसे को क्या हुआ, नोनो को क्या हुआ? तभी डॉक्टर बोलते हैं खतरे की कोई बात नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी हम नोनो को देखते हैं जो होश में भी आ जाती है। सीजर तो काफी इमोशनल होते हुए उसे गले लगा लेता है। हम देखते हैं वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन हमें थोड़ी दूर पर ही मिंगफे को देखते हैं वो भी पानी के ऊपर आ चुका होता है, लेकिन उसके अंदर चलने की या तैरने की क्षमता नहीं होती। इस वजह से वो इसी हालत में डला हुआ होता है। हम देखते हैं मिंगफे अभी भी लाओतेंग कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे रिन आ जाती है और बोलती है क्या तुम तैर सकते हो?
मिंगफे बोलता है मुझे नहीं पता। तभी रिन बोलती है लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मिंगफे बोलता है शुक्रिया। रिन बोलती है शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस मुझे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिला देना। मिंगफे बोलता है क्या तुम ज्यादा खाती हो। तभी हमें मे को दिखाया जाता है जो अपनी दूरबीन से ये सभी चीजों पर नजर रखे हुए बोलती है। वो बोलती है लगता है हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन वहीं वो दूसरी तरफ देखती है नॉर्थन अभी भी जिंदा होता है। तभी मे बोलती है इस बंदे की लाइफ एनर्जी कितनी ज्यादा है, लेकिन अब ये खत्म होगा, बॉस ने तुम्हारे लिए स्पेशल बुलेट तैयार की है, ये लो चखो इसका स्वाद। बोलते हो वो शूट कर देती है। हम देखते हैं वो बुलेट काफी तेज स्पीड में जाते हुए नॉर्थन के सर के आर पार हो जाती है। हम देखते हैं वहाँ काफी तेज धमाका होता है उस जगह पर। ये धमाका तो सीजर और मिंगफे भी देख रहे होते हैं। मिंगफे भी अब शिप पर पहुंच चुका होता है। तभी मैं वहां से जाने लगती है, बोलती है मिशन कंप्लीटेड, लू मिंगफे अभी भी जिंदा है। नॉर्थन, ड्रैगन एम्परर, ब्रोन्ज एंड फ्लेम अब खत्म हो चुका है। अभी हमें 3-4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं चाय अच्छी है, ये भी लो। मिंगफे की आवाज आती है हाँ ठीक है। तभी मिंगफे आगे बोलता है मुझे चाय के बारे में तो नहीं पता। देखते हैं प्रिंसिपल आंजू और मिंगफे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं लेकिन तुमने परफेक्ट स्कोर लाए हैं सारे फर्स्ट ईयर क्लासेस में, कांग्रेचुलेशन। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते अपने खुद के दम पर। तभी मिंगफे पूछता है क्या ये इतना मुश्किल है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं मुझे यकीन है तुम्हारा ये पहला ड्रैगन हंट काफी मुश्किल रहा होगा, लेकिन किस्मत की बात है कि तुम्हें मौका मिला। अब जो बचा है वो है ऐसे तुम्हारे एक्सपीरियंस का। ये थीम के लिए कैसा रहेगा, पैराडॉक्स ऑफ द 4 रूलर ट्विन। तभी मिंगफे बोलता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगा या नहीं। प्रिंसिपल बोलते हैं ये सच नहीं है, तुमने एक मान्यता साबित कर दी जो बहुत सालों से वैसी ही पड़ी थी। 4 रूलर्स जिनको ब्लैक ड्रैगन एम्परर नीदहोंग ने बनाया, असल में वो 8 हैं और हर एक थ्रोन पर ट्विंस बैठते हैं। उसने ट्विंस क्यों बनाया, ताकि दोनों एक दूसरे पर निगरानी कर सकें, या इसलिए कि एक मर गया तो दूसरा काम आएगा। वे मिंगफे को देखते हैं जो डरते हुए बोलता है काफी रोमांचक लग रहा है, लेकिन मैं तो मजदूरी करने वाला बंदा हूँ। भी प्रिंसिपल बोलते हैं अगर कोई सवाल हो तो कुछ भी पूछ सकते हो। हम मिंगफे को देखते हैं जो बोलता है ड्रैगन एम्परर्स ह्यूमन फॉर्म क्यों लेते हैं। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं मुझे यकीन है तुमने सोचा होगा ड्रैगन्स कोई बड़े मॉन्स्टर जैसे जीव होंगे, लेकिन अगर एक ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में होगा तो लोग उसे इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। ये बोलते हुए वो उसको एक लिफाफा देते हैं। मिंगफे उस लिफाफे को जैसे ही लेके खोलता है वो शॉक हो चुका होता है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं इसका नाम है रेनाल्डो टैंग। नाम से वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, उसने अपना समय अनाथालय में बिताया। उसके एडॉप्टेड पेरेंट्स के मरने के बाद, हाई स्कूल के ड्रॉप होने के बाद वो मजदूरी करके अपना खर्चा चलाता था। वो जितने भी कमाता उसमें से ज्यादातर वो अनाथालय में दान कर देता था, इसलिए उसके पास पैसों की हमेशा ही कमी रही। मुझे इसके बारे में इस मिशन से पहले पता था, लेकिन इसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे पता है कि तुम दोनों दोस्त थे। तभी मिंगफे बोलता है वो ड्रैगन एम्परर क्यों बना। भी प्रिंसिपल बोलते हैं वो हमेशा से ही ड्रैगन एम्परर था। आईसी स्क्रोल से पता चलता है कि वो नॉर्थ में एक ब्रोंज पैलेस में रहता था, लेकिन शिन देश में वो किसी एक जर्नल की सेवा करता था और वो भी युद्ध में फंस गया और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से पहले उन्होंने एक वेसल बनाया जिसमें 2 अंश डाले। उस वेसल में काफी समय बीता और बड़ा भाई उस वेसल से पहले निकल आया। उसकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन मिंगफे बोलता है लेकिन वो ऐसा दिखता था जैसे वो अपनी जवानी में था। प्रिंसिपल बोलते हैं लेकिन वो 100 साल का था और आखिर में वो एन देश में बस गया जहाँ उसे अडॉप्ट किया गया था। और बाकी सब जैसा मैंने कहा, उसे यकीन था कि वो एक इंसान है जब तक उसकी यादें वापस नहीं आई। तभी मिंगफे बोलता है मुझे लगा था कि ड्रैगन एम्परर्स को मारा नहीं जा सकता। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं आमतौर पर तो नहीं, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे अपने सर्वेंट के साथ फ्यूज होना पड़ा। हाँ, उसके पास समय नहीं था दूसरा वेसल बनाने का, इसलिए हम उसे मार पाए। अगर नॉर्थन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी टच ड्रैगन का यूज करता तो इतने लोगों की जान जाती कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। तभी मिंगफे बोलता है उसे इंसानियत से इतनी नफरत थी। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं वो कॉन्स्टेंटाइन था जिसने नॉर्थन को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और इसलिए उसने बदला लेने की कसम खाई। अगर उसका भाई नहीं भी होता तब भी उसके साथ तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाती। इमोशंस ड्रैगन एम्परर के लिए बस एक बोझ होते हैं। हम मिंगफे को देखते हैं जो वो फोटो वापस से प्रिंसिपल को दे देते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं इसे तुम्हें नहीं रखना। मिंगफे बोलता है नहीं। तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल उस फोटो को रख लेते हैं। तभी वो उसको एक लेटर देते हैं और बोलते हैं शायद ये तुम्हारे परफेक्ट स्कोर के कारण आया होगा। तभी मिंगफे उस लेटर को देखता है और बोलता है ये तो मेरी मॉम की राइटिंग है। मिंगफे उस लेटर को खोलता है और पढ़ता है मिंगफे मुझे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मिला। तुम मुझसे और अपने पापा से बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो।
फर्स्ट ईयर के हिसाब से इस वक्त मैं तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ और तुमसे हाथ मिलाना चाहती हूँ और तुम जैसे हीरो से ऑटोग्राफ लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। हमारे पास मिशन के लिए कम वक्त बचा है। अगर हमने इस जगह को छोड़ा तो हमारा समय खत्म हो सकता है। माफ करना, मैं कभी अच्छी मम्मी नहीं बन पाई बेटा। किसी दिन तुम ये समझ जाओगे। हमें तुम पर गर्व है बेटा। तुम्हारे पहले कदम के लिए बधाई हो। हमें तुम पर गर्व है। जब तुम 22 के हो जाओगे और ग्रेजुएट हो जाओगे कैसल कॉलेज से, मैं, तुम और तुम्हारे पापा एक बार फिर मिल पाएंगे। मैं तुम्हें उस गाउन में देखना चाहती हूँ बेटा। तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तभी यही लेटर खत्म हो जाता है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग इस घटना को सीक्रेट रखना। तभी मिंगफे पूछता है, जानकारी से आपका क्या मतलब? तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, रिपोर्ट कहती है सीजर के टॉर्पेडोज ने नॉर्थन को मारा, लेकिन नोनो कहती है कि उस पर ड्रैगन एम्पर का हमला हुआ। यानी कि उससे ये पता चलता है कि कोई ड्रैगन एम्पर अंडर वाटर था। मुझे सच में जानना है उस पर किसने हमला किया और तुम्हें क्यों छोड़ दिया। वो इतनी बुरी तरह जख्मी थी लेकिन इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। तो इसी तरह सवाल जवाब कर रहे होते हैं। मिंगफे कुछ उत्तर देने वाला ही होता है। तभी मिंगजे उसे शांत करवा देता है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, कोई बात नहीं, सबके अपने अपने सीक्रेट होते हैं, मैं नहीं पूछूंगा। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं फिंगर को देखते हैं तो उससे कह रहा होता है, क्या तुम प्रिंसिपल के संग चाय पी के आए हो? क्या बात है भाई साहब। तभी हम देखते हैं गेट की बेल बजने लगती है। वहाँ पे सीजर होता है। तभी सीजर से मिंगफे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? तभी सीजर बोलता है, क्या तुम्हारे पास शक्कर है? फिंगर उसको शक्कर दे देता है। सीजर भी वहाँ से चला जाता है। तभी जैसे ही फिंगर और मिंगफे गेट बंद करते हैं, वो दोनों बात करने लगते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? तभी फिंगर बताता है, आज तो वैलेंटाइन डे है, इस वजह से हो सकता है वो कुछ बना रहे हो। तभी हम देखते हैं सीजा और चुजियांग एक साथ मिलकर कुछ बना रहे होते हैं। मिंगफे तो ये देखकर हैरान हो चुका होता है। तभी फिंगर पूछता है, क्या तुम्हें किसी ने आज वैलेंटाइन चॉकलेट दी? मिंगफे बोलता है नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं गेट पर नोनो आ जाती है और बोलती है, ये लो चॉकलेट। तभी नोनो बोलती है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मिंगफे सोच रहा होता है, कैसे पता है कि मैंने इसे बचाया? तभी नोनो बोलती है, तुम अगर डाइविंग वेल के अंदर मुझे नहीं बुला रहे होते तो हो सकता है मैं अपना होश खो बैठती, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी मिंगफे बोलता है, हम पार्टनर्स हैं, हमारे बीच क्या शुक्रिया। तभी हम देखते हैं नोनो को दूसरी लड़की बुलाने लगती है। तभी हम मिंगफे को देखते हैं जिसके पास एक लड़का भागते हुए आता है, उसको एक पार्सल देता है। मिंगफे अंदर जाके उस पार्सल को खोलता है, उसमें से एक मोबाइल निकलता है। इस पर अचानक से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, डियर भाई। मिंगफे तो समझ ही चुका होता है ये मिंगजे ने भेजा है। तभी आगे वो पढ़ता है, मेरी सर्विस इस्तेमाल करने के लिए शुक्रिया। साथ मिलकर ड्रैगन एम्पर नॉर्थन को हराने में काफी मजा आया। उम्मीद है आगे भी ऐसा ही करेंगे। अब मेरे पेमेंट की बारी। ये बोलते हुए वो उसकी लाइफ में से 25% उसकी लाइफ ले लेता है। मिंगफे को देखते हैं, वो नाराज होते हुए मोबाइल को फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं रुक जाता है। वो सोचता है हो सकता है आगे इन फ्यूचर हो सकता है मिंगजे मुझसे मोबाइल के ही थ्रू बात करे। ये सोचते हुए वो रुक जाता है। मिंगफे को देखते हैं जो सोच रहा होता है, आखिर ये मिंगजे है कौन? तभी वो बोलता है, कुछ भी हो, मुझे अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के संग होता है सीजन 1 का लास्ट एपिसोड यहीं फिनिश। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे मेरे न्यू एपिसोड, न्यू अपडेट्स एंड न्यू सीरीज आपको पहले से पहले मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपसे एक न्यू ऐसी ही सीरीज में, तब तक के लिए बाय।